शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद के नवाही गांव नवाकोट चक 79 की आबादी करीबन 5000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस गांव में मुस्लिम आबादी के अलावा चंद ईसाई और कादियानी घराने भी आबाद हैं। यहाँ पर मुसलमानों की 7 मसाजिद, एक ईसाई चर्च जबकि एक कादियानी इबादत गाह भी मौजूद है। ਇਹ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। 1966 ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ 30-35 ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਘਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ नहीं की, कोई मिसाल नहीं मिल सकती। मकामी लोगों का कहना है कि मुस्लिम आबादी की तरफ से कभी किसी अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द को नुकसान नहीं पहुँचाया गया और पुरअमन तरीक़े से लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ के कादियानी बड़े ज़मींदार हैं और मुकामी लोगों का कहना है कि अरसा दराज से वो सरकारी ज़मीन पर भी काबिज़ हैं। कोई मुसलमान जाति नहीं की, चौधरी बंदे ने जिन्ने मरज़ई ने इन्हें जाति की जिहदे नाल भी की। सीने जोरी धक्के ना करते, बंदे दे गल पैंदे आ, हर काम अपनी मर्जी ना करते। मेरे मुसलमान ने गरीब लोग ने सारे, ये मरब्बियां दे मालक ने, मुंडे 3-3 4-4 बाहर गए ने, कोई परवाह नहीं करती बंदे दी। मतलब इन्हों को अज तक मार मुसलमान ही खाधी है। मुसलमान की कोई मिसाल नहीं मिलेगी भी किसी कादियानी या किते ईसाई ते किसी मुसलमान ने जुल्म किया हो। पुराना रिकॉर्ड जिथे मर्जी चेक कर सकते हैं। न सिर्फ ये बल्कि अपने फौत शुदगान को भी मुसलमानों के अलाट शुदा कब्रिस्तान में दफन करते चले आ रहे हैं। कुछ अरसा कबल कादियानियों ने मुसलमानों के कब्रिस्तान के मुतसिल अपनी गैर कानूनी जनाजगाह तामीर करना शुरू कर दी, जिस पर मकामी आबादी ने एहतजाज किया। नतीजतन तामीर रोक दी गई। को तकरीबन 7-8 महीने पहले ना कब्रिस्तान, जिस तरह पहले मैं अर्ज़ की है कि मुसलमानों का अलाट शुदा कब्रिस्तान है, मरज़इयां ने उत्थे इलीगल जड़ा ना इट्टां और मिट्टी सुट्टी जनाजगा बनाउण लगे सी। जदों इस गल दा इलम होया पिंड दे नंबरदार नूं दस्सिया गया, लेकिन वो फिर तहसीलदार को गल गई, मामला लड़ाई तक पहुँचण लगा सी। लेकिन उन्होंने आके तहसीलदार ने फामो तफहीम नाल जड़ा ना इन्हां नूं डक दिता। लेकिन उस तो बाद तय ये होया सी कि इनू मिट्टी नूं और इट्टां नूं अपणियां नूं चुक लैणगे, जड़ियां कि हुण भी जाओ कब्रिस्तान देखो उत्थे उसे तरह पईयां ने। ਜਿਹੜੇ बच्चे उदों गए ना कब्रिस्तान पुलिस की मदद वास्ते, इन्हां ने उन्हां दी निशानदेही करके गाहे बगाहे तड़ियां लाउंदे रहिंदे सी, जिहदे बदले च हुण उत्थे लड़ाई किसी होर दी सी। ये बच्चे उत्थे गए क्योंकि उदों कब्रिस्तान च नाल सी। इन्हां नूं सिर्फ उस साड़ च जिहड़ा ना पूरे टब्बर नूं फैंटी लाई गई, इहदा होर वजह कोई नहीं है। अजे होर पार्टियां दी भी वारी आ, वो आप जबानी कहिंदे ने इन्हां चीज़ां नूं। ये मुंडे जिहड़े उत्थे फिरदे सीगे क्योंकि इस चीज़ दे विच गए सी, उन्हां इन्हां दे चेहरे पछाणे, इन्हां नूं पछाणिया। ये चीज़ तो ना वल पा के चौंक दे विच इन्हां दे हत्थीं पै गए और बहुत मारिया। इन्ना कोई दस ही नहीं सकदा जिन्ना कि इन्हां नूं मारिया। और इन्हां दी माँ गई बेचारी छड़ाउण, उन्होंने भी मारिया, बड़ी ज्यादती की है। शहजाद, जो कि इस गांव का रिहायशी है और निस्बतन एक कमज़ोर घराने से ताल्लुक़ रखता है, वो भी इस एहतजाज में शरीक था। कादियानियों ने बहाना बनाकर चंद दिन कबल शहजाद के छोटे भाई अशफाक और हैदर अली को मारना शुरू कर दिया। इतला मिलने पर शहजाद और इसके भाई कादियानी हमला आवरों से अपने छोटे भाइयों को बचाने के लिए आए तो इनको बहुत ही बुरी तरह मारा गया और इनकी बूढ़ी वालदा को भी जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं और मेरा भाई और 3 दोस्त थे, हवा में बैठे थे और वाल बनाने गया था मैं, और वहाँ एक दूसरे से हम मजाक कर रहे थे, दोस्ती। एक मरज़इया वो कह रहा था, उसने आके उसको कहा कि तुम इसको मजाक क्यों कर रहे हो। मैंने उसके कहा कि मेरे भाई ने भी कहा कि यार तुम्हारा मामला नहीं है, तुम ज़रा साइड पे हो जाओ। वो उसने ऐसे नहीं किया, उसने मुझे धक्का दे दिया और मुझे गाली निकालनी शुरू कर दी और मेरे भाई के थप्पड़ लगा दिया। इतनी देर में उसका चाचू आ गया, उसने भी आके कुछ नहीं पूछा और मेरे भाई को मारना शुरू कर दिया। 20-25 बंदे थे और अचानक आए और उनके हाथ में डंडे और लोहे का राड थे और उन्होंने आके हम पर तशद्दुद शुरू करना कर दिया और मेरे हाथ पर लोहे का राड लगाया। जी, हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं था, ना हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी थी। मेरा छोटा भाई हैदर उधर बाल कटवाने गया था कि मुझे कॉल आई मेरे छोटे भाई अशफाक की। उसने कहा कि मरज़इयों के साथ हमारी लड़ाई हो गई है, जल्दी आए। मैं गया, मेरा बड़ा भाई अल्ताफ़, शबाज़, हम तीनों गए। ठीक है, बाद में मेरी वालदा और मेरा भाई नवाज़ साथ गए। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ठीक है, मुझे अलहदा लेकर अपने
घर की तरफ से लेकर मुझे वहाँ उन्होंने जाके मुझे बहुत पीटा। मेरी शर्ट फाड़ दी, शर्ट फाड़ कर मेरे गले में डालकर उसने मेरा मरज़इयों ने गला दबाने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की। मेरे पीठ पर डंडे, तमाचे, जो भी चीज़ उनके हाथ में आई वो उन्होंने मारी मुझे। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਏ ਕਿ ਆਪਸ ਨਾ ਬੱਚੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਛਡਾਨਾ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਾਹਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਇਹ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਖੜਾ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁੜਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, मेरे सिर च मारता। मैनू नहीं होश पड़े कि की होया की नहीं। बाद उनके 20-25 बंदे ऐसे आए जैसे उन्होंने पहले से प्लान बना के रखा हुआ था। तो मैंने जब उनसे पूछा कि यार वजह क्या बनी है, मरज़इयों से पूछा, जब उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। ये झगड़े में कादियानों ने ना मेरे हाथ पे डंडा मारा, तो उसकी वजह से मेरी हड्डी टूट गई है। तो मेडिकल रिपोर्ट में हमने चेक करवाया, उसमें भी हड्डी भी टूटी है। उसके बाद सर में उन्होंने मारा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मारी हैं, कमर में मारी हैं, थप्पड़ मारे हैं, डंडे मारे हैं, ठुड्डों के साथ मारा है। जैसे उनका जोर चलाना उन्होंने हम पे तशद्दुद किया है। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ, ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੱਤ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ। ਮਰਜ਼ਈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਕਲੋ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ।